हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है ट्रेन ऑफ लाइफ, जीवन की रेलगाड़ी। ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बातें आपको बता देना चाहता हूँ। ये स्टोरी मेरे द्वारा पढ़ाई गई अब तक की सबसे अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी दुनिया के हर इंसान की स्टोरी है, चाहे वह कोई भी हो। ये कहानी हमें हमारी रियलिटी बताती है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है या घटता है, ये स्टोरी हमें वो सब कुछ समझाती है। हमारी लाइफ का रहस्य बताती है। हमारी लाइफ का क्या रहस्य है। प्लीज मेरे कहने पर इस स्टोरी को जरूर लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। मैंने पहले कभी नहीं बोला किसी स्टोरी के बारे में कि उसे लास्ट तक देखें, है ना। लेकिन इस वाली स्टोरी को आप जरूर लास्ट तक देखें। इस स्टोरी को अपनी लाइफ के कुछ मिनट जरूर दें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं जीवन की रेलगाड़ी। लेट्स गेट स्टार्टेड। एट बर्थ। एट बर्थ मतलब होता है जन्म के समय। बी बोर्डेड। बोर्ड मतलब होता है बस में चढ़ना या ट्रेन में चढ़ना। उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं बोर्ड। इसमें ईडी लगा हुआ है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट के बाद जब भी वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो स्ट्रक्चर जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। एट बर्थ जन्म के समय। बी बोर्डेड द ट्रेन हम ट्रेन में चढ़े। एंड मेट और मिले आर पेरेंट्स ने किससे, माता पिता से। एक बात याद रखना, जो स्टोरी है वो जीवन रूपी जो रेलगाड़ी है उसकी स्टोरी है ना। उससे रिलेट करना है। ये ट्रेन बोला गया है वो एक्चुअल ट्रेन नहीं, हमारे जीवन की जो रेलगाड़ी है उससे इस चीज को दर्शाया गया है, ट्रेन से, है ना। हमारी जीवन की रेलगाड़ी को। तो वैसे ही इस वाली स्टोरी को हमें समझना है। एक ग्रामर है उसको भी समझा देता हूँ। एंड के दोनों तरफ हमें वर्ब की फॉर्म को बैलेंस करना पड़ता है ना। क्या, एंड के लेफ्ट साइड जो वर्ब है वो जिस फॉर्म में दी रहती है उसी फॉर्म में एंड के बाद जो वर्ब आती है उसे लगाना होता है। जैसे ये सेकंड फॉर्म है बोर्ड की, तो हमें मीट की सेकंड फॉर्म मैट यहाँ पर लगाई गई है ना, लगाना पड़ा। तो इतना सा आपको सेंटेंस समझ आ गया होगा। जन्म के समय हम रेलगाड़ी में चढ़े और अपने माता पिता से मिले। आगे बढ़ते हैं। एंड वी बिलीव दे विल ऑलवेज ट्रेवल ऑन आवर साइड। और, एंड मतलब और, वी बिलीव हमें विश्वास है या हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? दे विल ऑलवेज ट्रेवल ऑन आवर साइड, कि जो माता पिता हैं वो हमेशा हमारे साथ इस जीवन रूपी रेलगाड़ी में साथ में यात्रा करेंगे। ये हमें ऐसा विश्वास होता है ना। जब हमारा जन्म होता है, जब हम इस जीवन रूपी ट्रेन में चढ़ते हैं और अपने माता पिता से मिलते हैं, तो आगे चल के हमें क्या विश्वास होता है? हमें ये विश्वास होता है कि इस जीवन रूपी यात्रा में हमारे जो माता पिता हैं वो हमेशा हमारे साथ यात्रा करेंगे। ये हमें विश्वास होता है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि, एट सम स्टेशन आर पेरेंट्स विल स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन। जो जीवन रूपी ट्रेन है, हालांकि एट सम स्टेशन मतलब कुछ स्टेशन या किसी स्टेशन पर हमारे जो माता पिता हैं विल स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब उतर जाएंगे फ्रॉम द ट्रेन, इस जीवन रूपी ट्रेन से, लीविंग अस ऑन दिस जर्नी अलोन।
लिविंग अस मतलब हमें छोड़ते हुए ऑन दिस जर्नी, इस यात्रा पर अकेले, अलोन मतलब अकेले। इतने से जो इतना सा जो स्ट्रक्चर है, इतना सा जो पैरा दिया है, उसको एक बार फिर से मीनिंग बता देता हूँ जल्दी जल्दी। जीवन के समय पर जब हम चढ़ते हैं, किस पे, ट्रेन, जीवन रूपी ट्रेन में चढ़ते हैं, तो हम अपने माता पिता से मिलते हैं और हमें ये विश्वास होता है कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमेशा इस जीवन रूपी यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। हालांकि एट सम स्टेशन, किसी स्टेशन पर आर पेरेंट्स विल स्टेप डाउन, वो उतर जाएंगे फ्रॉम द ट्रेन, इस जीवन रूपी ट्रेन से, और हमें क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लिविंग अस, हमें छोड़ते हुए ऑन दिस जर्नी अलोन, और इस जीवन रूपी यात्रा में अकेले छोड़ते हुए किसी न किसी स्टेशन पर उतर जाएंगे। एट सम एट टाइम्स एज टाइम गोज बाय, जैसे जैसे समय बीतता है, क्या होता है, अदर पीपल विल बोर्ड द ट्रेन एंड दे विल बी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, अदर पीपल मतलब दूसरे लोग, विल बोर्ड चढ़ेंगे, द ट्रेन, जो जीवन रूपी ट्रेन है उसमें, जब हमारे माता पिता उतर जाएंगे, माता पिता हमको छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ नए लोग इस जीवन रूपी ट्रेन में चढ़ेंगे, एंड और दे विल बी सिग्निफिकेंट, और वो हमारे लिए बहुत खास होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। इट एस्ट, इट एस्ट मतलब ये इसका जो फुल फॉर्म होता है आई ई का, वो होता है आई डी, आई मतलब आई डी, ई मतलब ई एस टी, इडेस्ट। ये एक लैटिन वर्ड होता है ना। एक और वर्ड होता है ई डॉट जी डॉट, आपने सुना होगा, उसका भी फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली, एग्जाम्पली ग्रेसिया, है ना। और इन दोनों, ये दोनों ही वर्ड क्या होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं। इन दोनों का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जब हमारे माता पिता हमको छोड़ के चले जाएंगे किसी स्टेशन पर, जीवन रूपी इस यात्रा से हमें अकेला छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कुछ नए लोग हमारे इस जीवन रूपी ट्रेन में चढ़ेंगे, और वो लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए क्या है, आर सिबलिंग्स, वो कौन कौन से लोग होंगे, आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब होता है हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त लोग। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। वॉलंटियर्स मतलब होता है स्वयंसेवक। एंड इवन द लव ऑफ आवर लाइफ, और यहाँ तक कि हमारे जीवन का प्यार। ये सब नए लोग जब हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण लोग हमारे जीवन रूपी ट्रेन में शामिल होंगे, चढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैनी विल स्टेप डाउन, मैनी विल स्टेप डाउन एंड लीव अ परमानेंट वैक्यूम, वैक्यूम मतलब होता है खाली जगह, शून्य। कई लोग उतरेंगे और लीव परमानेंट वैक्यूम, और अपनी परमानेंट खाली जगह छोड़ जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। कई लोग उतरेंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे और उस जगह को खाली छोड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अदर्स विल गो सो अननोटिस्ड दैट वी डोंट रियलाइज दे वैकेटेड देयर सीड्स। इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अदर्स अदर्स विल गो सो अननोटिस, अन्य लोग इतने अनदेखे रह जाएंगे। अदर्स विल गो सो, इतने, अननोटिस मतलब अनदेखे रह जाएंगे कि वी डोंट रियलाइज, हमको एहसास ही नहीं होगा या एहसास ही नहीं होता, दे वेकेटेड वैकेटेड देयर सीट्स, कि वो अपनी जो सीट है उसको हमेशा के लिए छोड़ दी है, उन्होंने हमेशा के लिए खाली कर दी है, ये हमें विश्वास ही नहीं होता है। फिर से समझ लेते हैं।
अन्य लोग इतने अनदेखे रह जाएंगे कि हमें एहसास ही नहीं होगा कि उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी है ना। इसका मतलब इतना था। आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेशन राइड, सवारी, राइड मतलब सवारी, इस जीवन रूपी ट्रेन की जो सवारी है, विल बी मतलब होगी, क्या होगी, फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरी होगी, दुख से भरी होगी, कल्पनाओं से भरी होगी, उम्मीदों से, आशाओं से भरी होगी। एक्सपेक्टेशन मतलब आशाओं, उम्मीदों। फैंटेसी मतलब कल्पनाओं, सोरो मतलब दुख। खुशी, दुख, कल्पना, उम्मीदों, नमस्ते, अलविदा, गुड बाय मतलब अलविदा, और फेयरवेल मतलब विदाई, इन सब से भरी ये क्या होगी, सवारी होगी, यात्रा होगी। ये हमें राइट में बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस कंसिस्ट ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विथ ऑल पैसेंजर। कंसिस्ट मतलब होता है शामिल होना, है ना। तो सक्सेस, सफलता में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, हैविंग अ गुड रिलेशनशिप। सफलता में शामिल होती है एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता विथ ऑल पैसेंजर्स, सभी यात्रियों के साथ। रिक्वायरिंग दैट, आवश्यक है कि, बी गिव द बेस्ट ऑफ आवर सेल्फ, हम अपना अच्छे से अच्छा दें, जो भी हमारा व्यवहार है उसे अच्छे से अच्छा दूसरों को दें। आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी का मेन लाइन है जो हमें समझना है। द मिस्ट्री टू एवरीवन इज, हम सभी का, प्रत्येक का रहस्य यह है, क्या है, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, एट विच स्टेशन वी आर सेल्फ विल स्टेप डाउन, हम ये नहीं जानते कि किस स्टेशन पर हम खुद को उतार देंगे या हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी। हम में से कोई भी इस चीज को नहीं जानता है कि हमारी यात्रा कब खत्म हो जाएगी, हम कब इस जीवन रूपी रेलगाड़ी से अपने किसी स्टेशन पर उतर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो इसीलिए वी मस्ट लिव इन द बेस्ट वे, हमें अपने सबसे अच्छे तरह से जीवन को जीना चाहिए। मस्ट मतलब जरूर जीना चाहिए। हमें अपने सबसे अच्छे वे में, अपने सबसे अच्छे तरीके से इस जीवन को जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हम कब इस दुनिया से चले जाएंगे, है ना। इसीलिए लव, फॉरगिव एंड ऑफर द बेस्ट ऑफ हु वी आर, प्यार दें, माफी दें, और जो भी हम हैं उस सब का बेस्ट हम दें दूसरों को। ये कहानी हमें ये बता रही है कि हमें अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम कब इस दुनिया से चले जाएं। इसीलिए हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम उसका, उस जीवन को बहुत अच्छे से जिए, प्यार दें, माफी दें, और जो भी हैं उस अपने नेचर को, लोगों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, है ना। इट इज इम्पोर्टेंट टू डू दिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है करना, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू डू करना, दिस इसे करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि when the time comes for us to step down and leave our seat empty, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब द टाइम कम्स, जब समय आता है, फॉर अस हमारा, स्टेप डाउन हमारा इस दुनिया से जाने का, या इस जीवन रूपी रेलगाड़ी के किसी स्टेशन पर उतरने का समय आता है, तो क्या होता है, और लीव आर सीट एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली, और अब मैं अपनी इस जीवन रूपी यात्रा की जो सीट है उसे खाली करने का जब समय आता है, उसे छोड़ने का जब समय आता है, वी शुड लीव बिहाइंड ब्यूटीफुल मेमोरीज फॉर दोज हु विल कंटिन्यू टू ट्रेवल ऑन द ट्रेन ऑफ लाइफ। हमें शुड मतलब चाहिए, लीव हमें छोड़ देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, बिहाइंड ब्यूटीफुल मेमोरीज, पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, बहुत खूबसूरत
यादों को छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? फॉर दोज, उनके लिए, हु विल कंटिन्यू, जो आगे यात्रा करेंगे, ऑन द ट्रेन ऑफ लाइफ, और जीवन की इस रेलगाड़ी में जो आगे यात्रा करते रहेंगे, उन लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बहुत सारी खूबसूरत यादों को पीछे छोड़ देना चाहिए जब हमारा समय निकट आ जाता है। इस तरह का व्यवहार हमें लोगों के साथ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई विश आई विश यू अ जॉयफुल जर्नी ऑन द ट्रेन ऑफ लाइफ। मैं आई विश यू अ जॉयफुल जर्नी ऑन द ट्रेन ऑफ लाइफ। जीवन रूपी इस ट्रेन की यात्रा में मैं सुखद यात्रा की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, कामना करता हूं। ये बोल रहा है लेखक। रीप सक्सेस एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। सफलता को पाएं, रीप मतलब होता है पाना, रीप मतलब काटना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है पाना। तो सफलता पाएं और गिव लॉट्स ऑफ लव, और बहुत सारा प्यार दें, है ना। मोर इम्पोर्टेंटली, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, थैंक गॉड फॉर द जर्नी, और इस जीवन की यात्रा का धन्यवाद किसको दें? भगवान को दें, ईश्वर, अल्लाह, है ना, वाहेगुरु, सबको, इस गॉड को हम इस जीवन रूपी यात्रा का धन्यवाद दें। ये कहानी बहुत ही सुंदर थी और हम सबके जीवन से रिलेटेड थी। मैंने कोशिश की इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप लोग बताना, है ना। इसमें जितने भी बुकेप थी मैंने आप लोगों को बताई, एक्सप्लेन किया, स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।